हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक रियल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा रेशनल नंबर को किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं का निरूपण हमने देखा। और आज फिर हमने उसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा, अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से हम व्यक्त करते हैं। और आज हम अपरिमेय संख्याओं के संक्रियाओं के ऊपर आगे उस पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो अपरिमेय संख्या में हमें पढ़ना होता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण एक बहुत ही मजेदार टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में क्वेश्चंस अगर समझ में आ गया परिमेयकरण किसे कहते हैं तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं परिमेयकरण के बारे में। और परिमेयकरण से पहले हमें जानना होगा परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणक के बारे में। बच्चों, इसे इंग्लिश में रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है पहले आप समझो। देखो, मान लो कोई हमें अपरिमेय संख्या दी हुई है, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयकरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ, यदि हमें कोई अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, मान लो जैसे कोई अपरिमेय संख्या है √2। अब √2 को हम क्या करें कि ये परिमेय संख्या में बदल दिया जाए, तो क्या करेंगे, इसमें हम √2 से ही अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा बन जाता है परिमेय संख्या। तो इस तरह से और भी बहुत कुछ होता है, जैसे 1/√7 ले लो। अब √7 में मैं क्या करूं कि ये परिमेय संख्या में बदल जाए, तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, √7 × √7 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, √7 × 1 √7, और इसके बाद √7 × √7 क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कहलाया हमारा परिमेयकरण। लेकिन सर आपने तो कहा कि पूरे संख्या को ही परिमेय संख्या में बदलना। जी हां, ये अभी भी ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेयकरण में मेन रूप से हम ये देखते हैं कि अगर अंश और हर के रूप में है, यदि नंबर जो हमारा बटे के रूप में है, तो हम हर को परिमेयकरण करते हैं। यानी हर किसी भी सेंस में, यानी डिनोमिनेटर जो हमारा होता है नंबर का, वो किसी भी सेंस में अपरिमेय नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हर को परिमेय संख्या में बदलना है। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में? तो इस केस में जिससे गुना करने के बाद संख्या या फिर हर परिमेयकरण हो जाता है, परिमेय संख्या में बदल जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाता है, उसका परिमेयकारी गुणक, मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे मान लो कहीं पे आग लगती है, तो आग लगने का जो जरिया होता है, जैसे मान लो कहीं किसी ने गैस सिलेंडर को खुला छोड़ दिया, तो आग अपने आप नहीं लगती, गैस सिलेंडर खुली रहने के कारण आग लगती है। तो वहां पे आग लगने का मेन कारण कौन है, तो गैस सिलेंडर। तो उसी तरह से यहां पे परिमेयकरण मैं कर रहा हूं, तो परिमेयकरण करने के लिए जो संख्या जवाबदेही है कि हाँ इस संख्या के कारण ही यह संख्या परिमेयकरण में बदला, परिमेय संख्या के रूप में बदल गया, तो ये क्या कहलाता है, परिमेयकारी गुणक। आ रहा बच्चों समझ में? तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब क्या हुआ, किसी इरेशनल नंबर को हम किस संख्या से गुना या भाग करें जिससे वो संख्या क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बदल दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं परिमेयकारी गुणक। अब ये कई तरह से होते हैं बच्चों। जैसे मान लो अगर रहा रूट में संख्या सिर्फ √a, अब √a का परिमेयकारी गुणक बोलेगा तो क्या करेंगे हम, √a × √a कर देंगे। तो √a का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, √a। हो सकता है ये इस तरह से रहे 1/√b, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, √b × √b। तो यहां पे क्या है, √b क्या हो जाएगा, हमारा परिमेयकारी गुणक यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, कभी कभी बच्चों इस तरह से रह सकता है, देखो 1/3 + √2। अब यहां पे देखो दो दो संख्याएं हैं, तो जहां पे भी इस तरह से संख्याएं दी रहेगी, इसमें हम क्या करते हैं, तरीका है करने का कि जो दोनों संख्याएं दी हुई है
उसी दोनों संख्याओं को हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, परंतु करना क्या है, अगर यहां पे योग का सिंबल है, योग का चिन्ह है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और यदि माइनस का चिन्ह है तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जैसे देखो 3 माइनस रूट 2 हम यहां कर देंगे, और यहां भी 3 माइनस रूट 2 कर देंगे। अब बोलो सर इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी के रूप में आ गया, और हम जानते हैं सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं बदल सकता हूं इसको, यहां देखो बच्चों, देखो तो मैं क्या लिखा था हमने, 1/3 प्लस रूट 2, मैंने क्या बोला, इसे हम गुना कर देंगे 3 माइनस रूट 2 से, 3 माइनस रूट 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने बताया था अगर सेम संख्या रूट के अंदर हो और उसे गुना करना हो तो वही का वही संख्या रह जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर रूट ए इंटू रूट ए करना हो तो आंसर हमारा ए हो जाता है, तो ठीक है यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ सर यहाँ पे 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 9 माइनस 2 डेट इज 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें इसका परिमेयकरण करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, प्लस का साइन है तो यहां माइनस का साइन में कन्वर्ट कर देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? ओके। अब देखो कुछ इसी के आधार पे कुछ परिमेयकरण का सवाल है जिसे हम देखते हैं किस तरह से रहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिमेयकारी गुणक लिखे। अब देखो बच्चों हमें यहां पे परिमेयकरण नहीं करना है, परिमेयकारी गुणक लिखना है। मतलब वह संख्या जिससे गुना करने पे ये संख्या परिमेय संख्या में बदल जाएगा तो उसे हमें लिखना है, यानी परिमेयकारी गुणक को लिखना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर को लिखना है। ओके देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिखाई दे रहा होगा 5 रूट 2। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 रूट 2। अब देखो 5 रूट 2 में मैं क्या गुना करूं कि ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा, तो क्या होगा 5 रूट 2 में अगर रूट 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2। मैंने अभी जस्ट बताया यहां पे, देखो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना कि अगर सेम संख्या रूट के अंदर है, दोनों गुना करने पे क्या होता है वही संख्या आ जाता है। ठीक है, ये आपने क्लास 8वीं में घात के चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में। तो देखो 5 ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। लेकिन हमसे आंसर ये नहीं पूछा, उत्तर क्या पूछा है, परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक हमने क्या बताया, वह संख्या जिससे गुना करने से संख्या परिमेय संख्या में बदल जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेयकारी गुणक। तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, रूट 2 हमारा वो संख्या है जिससे गुना करने पे ये परिमेय संख्या में परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए रूट 2 हमारा यहां क्या होगा, परिमेयकारी गुणक होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 में फिर वही चीज है, देखिए यहां भी रूट 2 यहां भी रूट 2, तो सेम उसी तरह करेंगे। 2 रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, यानी यहां सर 4 परिमेय संख्या में हो गया, तो यहां पे रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके। अब देखो रूट 7, तो रूट 7 में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, रूट 7 इंटू रूट 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 आंसर। तो यहां पे परिमेयकारी गुणक क्या होगा, परिमेयकारी गुणक 7 नहीं होगा, वह संख्या सर जिससे गुना करने पे संख्या हमारा परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जा रहा है, तो कौन सा संख्या है, रूट 7। क्योंकि हमने रूट 7 तो हमारा क्वेश्चन में ही था, अब रूट 7 को हमने गुना किससे किया, तो रूट 7 से किया, तो रूट 7 हमारा क्या है,
परिमेयकारी गुणक है। आ रहा है बच्चों समझ में? उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह हमारा रूट 15, तो रूट 15 तो इसमें क्या करेंगे, रूट 15 से ही गुना करेंगे। तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा बच्चों, 15। तो यहां पे मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक क्या होगा, तो परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, रूट 15। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं बच्चों। इस तरह और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्वेश्चन जो है, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो तो ए स्क्वायर बी क्यू सी 4 का पावर 1/5 तथा ए स्क्वायर बी 4 सी 8 का पावर 1/9 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करें। मतलब हम किस संख्या से गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं में, जिससे ये संख्या हमारा परिमेय संख्या में बदल जाएगा। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा साफ कर दूं बोर्ड को। परिमेयकारी गुणक निकालना है, तो मैंने भी जस्ट बताया आपको कि परिमेयकारी गुणक वो होता है कि किसी अपरिमेय संख्या में हम किस संख्या से गुणा करें जिससे हमारा संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो तो ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4 पूरे का पावर 1/5 तथा ए स्क्वायर बी 4 सी 8 का पूरे का पावर 1/9 का परिमेयकारी गुणक हमें लिखना है, परिमेयकारी गुणक। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था अभी कि यदि रूट 2 है तो इसे हम गुना उसी संख्या से करते हैं, रूट 2 से ही। यानी अगर यहां रूट है तो यहां भी रूट रहना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर यहां पे हमारा क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट मतलब घनमूल, अगर यहां घनमूल रहेगा तो यहां भी हमें घनमूल से ही गुना करना पड़ेगा, तभी तो फिर 2 आएगा। ओके, इसका मतलब जितना इधर पावर हो हम उतना से ही गुना करते हैं, तभी जाके हमारा क्या आता है, परिमेयकारी गुणक। आ रहा समझ में? तो देखो यहां पे क्या है, यहां कौन सा रूट है, यहां कौन सा मूल है, 1/5 यानी 5th रूट है। 5th रूट का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5th रूट ए स्क्वायर बी क्यू सी 4। अब यहां पे क्या गुना करे कि ये पूरी तरह से परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो अब देखो बच्चों, अगर हम इसी संख्या में 5th रूट से गुना करेंगे और जितना घट रहा हो, देखो अगर a का पावर 5 हो जाएगा तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो अब यहां 2 है तो हमें कितना लाना है, 3, तो हम यहां पे 3 से गुना करेंगे। ओके, b यहां 3 है तो हमें 5 लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 2। तो b 2 मल्टीप्लाई c यहां 4 है तो c हमें कितना लाना है, और 1 लाना है c, तभी तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c 1। यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, 5th रूट ऑफ ए क्यू बी स्क्वायर इंटू सी। ये हमारा क्या हो गया, परिमेयकारी गुणक हो गया, क्योंकि इसी संख्या से हम गुना करेंगे इसमें, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, यानी अब गुना करने पे कितना आएगा, इसका गुना करने पे आ जाएगा ए बी सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलो यहां देखो, यहां पे वही है, यहां से 5 जब क्या है, 9 है, तो देखो यहां पे हम कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी 4 इंटू सी 8 पूरे का पावर क्या है, 1/9। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, ये 9 जो है सभी पे जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a 2 का पावर 1/9 गुने b 4 का पावर 1/9 गुने c 8 का पावर
C 8 का पावर 1/9। अब देखो ये 9 9 कट के 1 हो जाता है, तो यहां पे कितना घट रहा है? 7 घट रहा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? a का पावर 7 इंटू b 4 है, यहां पे 9 चाहिए, कितना होगा? 5 घट रहा है b, तो b क्या लिखेंगे? b का पावर 5। और c देखो बच्चों यहां पे 8 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 9, तो एक c घट रहा है, यानी इन सब का पावर 1/9 जब देंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा परिमेयकारी गुणक। आ रहा समझ बच्चों? तो जब भी हमें परिमेयकारी गुणक पूछा जाए प्रश्न में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जितना उसका पावर है उतना तो हम लेंगे ही लेंगे, और साथ में देखेंगे क्या क्या उसमें घट रहा है, कि किसको गुना करने पे वो संख्या मेरा परिमेय संख्या में बदल जाएगा, वही क्या कहलाता है? हमारा परिमेयकारी गुणक। आ रहा बच्चों समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह से हम परिमेयकारी गुणक को निकालते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। अब देखो हमें अभी परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं? परिमेय संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो यहां क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 1/√2। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला 1/√2। अब इसका हमें परिमेय बनाकर लिखना है। किसके? निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को, मतलब हर को क्या करना है? हमें परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे? मैंने बताया था कि जो संख्या हर में अगर अपरिमेय है तो उसी संख्या से हम ऊपर नीचे यानी अंश में भी और हर में भी गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा? हर हमारा परिमेय संख्या मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। 1/√2 इंटू √2/√2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 एक ऐसा संख्या है कि किसी भी संख्या में गुना करने पे वही संख्या हो जाता है, तो 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2। और √2 इंटू √2 क्या होगा बच्चों? मैंने बताया था अभी, किसी भी संख्या को सेम अगर रूट में रहे गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाता है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2√7 बटे √11। अब इसका भी हर को क्या करना है? हमें परिमेयकरण करना है, मतलब परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है हर को। अब देखो हर को करना है, अंश में अगर अपरिमेय संख्या आ भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसे करना है? हर को कन्वर्ट करना, हर को बदलना है। तो क्या करेंगे? √11 इंटू √11 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हर में √11 दिया हुआ है और हमें हर को ही तो परिमेय संख्या में बदलना है। तो अगर हर को परिमेय संख्या में बदलना है तो हर में जो दिया हुआ अपरिमेय संख्या, उसी संख्या से हम ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुना करते हैं, तो हमारा परिवर्तित हो जाता है परिमेय संख्या में। तो देखो 2 तो 2 रह जाएगा। अच्छा अब यहां क्या करेंगे? √a, मैंने बताया था कि अगर √a इंटू √b रहता है तो क्या हो जाता है? ये √ab। दोनों अलग अलग संख्या जब रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? √ab हो जाएगा। तो इस तरह देखो ये अलग है 7 और ये अलग है 11, तो दोनों को क्या लिख देंगे बच्चों? 7 इंटू 11 यानी 77 यानी 77 हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखो, फिर यहाँ दोनों सेम है। √11 इंटू √11 क्या हो जाएगा बच्चों? 11। तो ये हो गया हमारी, ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, और 2/11 √77, ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी अपरिमेय संख्या का हर को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है? 2/√17। अब इसे क्या करेंगे? तो 2/√17 दिया हुआ है, हम √17 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2√17, ऊपर तो वही रह जाएगा और नीचे देखो क्या है? फिर वही बात आ गई, सेम संख्या गुना में है और रूट है, तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, a इंटू ए, √a। देखो मैं बार बार ये बता रहा हूं, ये चीज को ध्यान में रखो। अगर सेम संख्या है और उसे गुना करने पे तो a आ जाता है, अगर अलग अलग है तो दोनों अंडर में आ जाता है, रूट के अंडर में। तो यहाँ पे दोनों सेम है, 17 तो √17 गुना √17 कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 17। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? 2/17 √17, ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इसमें हर इसका क्या हो गया? परिमेय संख्या आ गया, और हमें यही करना था कि निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को
परिमेय संख्या बनाकर लिखें। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत अगर होती है तो आप बेहिचक कमेंट करें, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा उसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, तो आगे मुझसे पूछा गया है रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें। मतलब ये जो यहां पे संख्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें परिमेयकरण करना है, और परिमेयकरण करके हमें यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर परिमेयकरण करने के लिए बोले तो बात वही है। देखो अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/√2 + 1। देखो यहां बच्चों ध्यान से देखना, 1/√2 + 1। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। तो मैंने बताया था कि 2-3 तरह से देखो रहता है। अगर इस तरह से है, अगर दो संख्या है और बीच में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, √2 × -1 √2 - 1 हम इसे गुना कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इधर 1 × √2 - 1 क्या हो जाएगा, √2 - 1 उतना ही रह जाएगा, √2 - 1। अब देखो बच्चों यहां पे √2 + 1 × √2 - 1, तो क्या हो गया, a + b a - b। आ रहा बच्चों समझ में? देखो सेम संख्या है, हमने इस क्या किया, इसे a मान लिया, इसे क्या किया, b मान लिया। तो मैंने बताया आप लोगों को कि अगर a + b और a - b मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a + b × a - b a² - b²। तो यहां क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पे √2 - 1 होगा तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 ही रह जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 - 1। 2 - 1 क्या होगा बच्चों, उतना ही रह जाएगा, √2 - 1। और यहां नीचे क्या हो गया, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, आ रहा समझ में यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/2 - √3। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 - √3। क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। अब इसे हमें परिमेयकरण करना है। तो देखो फिर से वही चीज है, यहां पे क्या था, √2 + 1 था, अब यहां क्या आ गया, माइनस आ गया। तो देखो माइनस आ गया तो क्या करेंगे हम, 2 + √3 2 + √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो यहां पे 2 + √3 और 2 + √3 से अंश और हर में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हमारा 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो 2 + √3 और ये नीचे क्या हो जाएगा, फिर वही बात आ गई, a - b × a + b। अगर हम इसे a मान लेते हैं, इसे अगर a मान लेते हैं और इसे b मान ले सर, तो ये क्या हो जाएगा, a - b और a + b दोनों फॉर्मूला बन रहा है। तो a - b × a + b क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बता दो, a² - b²। वेरी गुड। देखो तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब देखो इसे अगर अच्छे साफ से लिखें यहां पे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ओके, माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 होगा, तो 4 - 3। अच्छा, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो 2 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। तो आंसर यही हो गया हमारा, 2 + √3, ये हमारा आंसर। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरह से हमने पहला दूसरा देखा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3/√5 + √3, 3/√5 + √3। चलिए देखते हैं बच्चों इसमें हम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था, 3/√5 + √3। तो आइए देखते हैं, 3/√5 + √3। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, (3/√5 + √3).
ओके, अब यहां क्या करेंगे देखो, तो फिर यहां वही बात आ गई, √5 प्लस √3 है। अब दो संख्या है, प्लस में है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसे, तो √5 माइनस √3 और फिर √5 माइनस √3 से। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब इस संख्या को हम इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, 3 इंटू √5 माइनस √3 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो बच्चों, अगर इसे a मानते हैं, √5 को हम a मानेंगे और √3 को b मानेंगे, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ रहा समझ में? चलो अब देखो, ये हम लोग फिर यहां करेंगे 3√5, इससे इसको गुना करेंगे या इसको ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू √5 माइनस √3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 3, यानी कि अब ये ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन में 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? चलो आ रहा समझ में? इसी तरह से यानी जो संख्या में दिया हुआ है उसे ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा परिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो चौथा क्वेश्चन था हमारा 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2। देखो इसे कैसे करेंगे, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है 3 प्लस √2 और नीचे में 3 माइनस √2। आ रहा समझ में? देखो ये भी वही उसी तरह से क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना है, देखो ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, संख्या दोनों सेम है, तो हम भी उसी तरह करेंगे बिल्कुल। यहां क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जो नीचे वाला साइन है उससे करना है। नीचे में अगर माइनस दिया हुआ है तो हम उसी को लेके चलेंगे, और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ये नहीं कि ऊपर प्लस दिया हुआ है तो माइनस से ऊपर नीचे करना है, नहीं, जो क्योंकि परिमेयकरण में हमें ध्यान रखना है कि हर को लेके चलते हैं, हर में जो साइन दिया रहेगा उसके अनुसार करना होता है। आ रहा समझ में? तो देखो 3 माइनस √2, तो यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस √2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां क्या होगा बच्चों, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, जल्दी बता दो। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या को हम दो बार गुना कर रहे हैं, जैसे मान लो a गुना a, तो क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो उसी तरह अगर हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो देखो अगर a प्लस बी को हम एक संख्या मान लेते हैं, a प्लस बी को एक संख्या मान लेंगे, तो a प्लस बी गुने ए प्लस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहां देखो 3 प्लस √2 इंटू 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे देखो फिर क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आ गया वही भी फॉर्मूला जो हमने पिछले पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो, अब तो सर क्वेश्चन हल ही हो गया बिल्कुल। तो 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, अब अगर याद हो आपको तो फॉर्मूला क्या होता है बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं सर a प्लस बी का, ध्यान से देखो यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी किसी को 2ab पहले रहता है बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पढ़ा है एडिशन क्या होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय होता है। हम 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, बात बराबर है। तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो गया सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फॉर्मूला को हम यहां पुट कर देते हैं। यहां a क्या है हमारा 3, b क्या है √2, तो 3 का स्क्वायर
प्लस प्लस क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, 2ab, तो 2 क्या है बच्चों, 2a क्या है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 इंटू बी क्या है √2, तो √2 से यहां गुना कर देंगे। आ रहा समझ में यहां तक। हमने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, और a प्लस बी को होल स्क्वायर हमने तोड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो यहां बच्चों, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 9 माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, ऊपर में क्या हो जाएगा 9 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 9 प्लस 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 3 6 होता है बच्चों, तो 2 3 6 √2, और नीचे क्या हो जाएगा देखो 9 में से 2 गया 7। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों तो बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 प्लस 6 √2 बटे 7, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों। तो इस तरह से देखो हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर तीसरा और ये चौथा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेयकरण का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी पे अब थोड़ा सा डिटेल में कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है भी परिमेयकरण का, तो इसमें क्या करना है देखो सेम जैसे हमने अभी किया उसी तरह करना है, लेकिन क्या है एक अलग दिया है, हमने अभी सिर्फ इस पार्ट को किया था और इसी में एक पार्ट अलग से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या करना है हमें, अब मैं इसे थोड़ा तेजी से बनाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाना, जहां दिक्कत होगा मैं बताऊंगा। देखो √5 माइनस 2, √5 माइनस 2, और नीचे क्या है √5 प्लस 2। हमने क्या किया पहले इसको इसका परिमेयकरण करेंगे, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है, नीचे क्या है प्लस है, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हमने इस पार्ट को क्या किया परिमेयकरण किया। अच्छा फिर क्या है ये माइनस का साइन है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर जो ये पार्ट लिखा हुआ है देखो बच्चों √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2। ठीक है, अब सर यहां भी माइनस है तो हम इसे भी परिमेयकरण करेंगे नीचे में, तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे माइनस से, नहीं सर माइनस तो नीचे दिया हुआ है, तो माइनस नीचे है तो किससे गुना करेंगे प्लस से, क्योंकि मैंने बताया परिमेयकरण में अगर नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और माइनस दिया हुआ है तो प्लस से करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों √5 प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2। आ रहा समझ में यहां तक, ये 5 है। अब देखो अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, √5 माइनस 2 a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों देखो यहां माइनस इधर भी कर देते हैं, √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू √5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब नीचे क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया 1। यहां तक बच्चों इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूं, देखो ध्यान दो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, फिर प्लस 2ab तो 2 इंटू √5, और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 प्लस 4 9, 9 यहां लिखेंगे 9 माइनस
4√5, नीचे तो 1 ही है, तो 9 माइनस 4√5, और फिर जब यहां माइनस साइन है, जब ये अंदर टूटेगा तो क्या हो जाएगा -9, 5 और 4 9 जो होगा तो -9 हो जाएगा, और ये -4√5। अब देखो बच्चों कोई कट रहा है संख्या, तो अगर कट रहा तो हम काट देंगे, देखो +9 -9, तो +9 -9 कैंसिल कर जाएगा एक दूसरे को। मैंने बताया जब भी दो साइन इक्वल रहता है, दो इक्वल नंबर और ऑपोजिट साइन रहता है, विपरीत चिन्ह रहेगा तो कट जाएगा। अब देखो -4√5 -4√5 क्या हो जाएगा -8√5। तो ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा बच्चों समझ में? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 3 + √8 तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करें। यदि a बराबर 3 + √8 तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। a बराबर 3 + √8, a बराबर 3 + √8 है, ठीक है। a बराबर 3 + √8, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, a² + 1/a² का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a और 1/a निकालना है। तो a तो मेरे दिया हुआ है, अब 1/a कैसे निकालेंगे, तो 1/a करेंगे। देखो हमने 1/a किया तो इधर भी 1/a कर देंगे, तो 1/3 + √8। अब देखो ये 1/3 + √8 तो हो गया, लेकिन इसको परिमेय में कन्वर्ट करेंगे, परिमेय में परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 - √8, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है प्लस में है, तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। 3 - √8, 3 - √8, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो देखो 3 - √8 ऊपर में रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b। और हमने पढ़ा सर a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर -√8 का स्क्वायर क्या होगा 8। तो यहां लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पे 3 - √8, और नीचे क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 -√8 का स्क्वायर 8। अब देखो जो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो लास्ट में क्या हो गया हमारा 3 - √8 ओनली। ये हो गया हमारा क्या 1/a, 1/a का वैल्यू ये निकला है, a का वैल्यू हमें पता है। अब देखो a + 1/a का वैल्यू क्या आएगा, a + 1/a अगर निकालते हैं तो a कितना है 3 + √8 प्लस 1/a कितना आ गया हमारा 3 - √8। अब देखो बच्चों प्लस √8 - √8 कैंसिल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। हमने a और 1/a को जोड़ दिया तो √8 और -√8 क्या हो गया कैंसिल, तो 3 और 3 6, यानी कि ये आ गया हमारा a + 1/a का वैल्यू। अब देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग a² + 1/a², क्योंकि यहां पे b के रूप में 1/a है, तो हम क्या करेंगे a² + b² प्लस 2ab। तो देखो 2ab जब लिखेंगे हम लोग तो a × 1/a जब लिखेंगे a × b, तो a से a तो कैंसिल हो गया सर यहाँ पे, तो बचा क्या सिर्फ 2। तो देखो हमें क्या निकालना है a² + 1/2, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो ये यही रहने देंगे और इस 2 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा a + 1/a का होल स्क्वायर -2। अब देखो बच्चों a + 1/a का वैल्यू आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी 36 माइनस ये 2, तो आंसर कितना हो गया 34। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आंसर 34 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया। ओके, तो देखो इस तरह से हमने आज क्या देखा, परिमेयकरण पे कुछ सवाल देखे कि अपरिमेय संख्या का एक भाग है अपरिमेयकरण, जिसमें हम क्या करते हैं कोई अपरिमेय संख्या अगर दी हुई है तो उसमें हम परिमेय संख्या में उसको परिवर्तित करते हैं, परंतु किसके परिमेयकारी गुणक से, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर से। तो हमने आज देखा परिमेयकारी गुणक क्या होता है, परिमेयकारी गुणक कैसे निकालते हैं, और परिमेयकारी गुणक से गुणा करके किस तरह से हम परिमेयकरण संख्या में परिवर्तित करते हैं उसे। ओके बच्चों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।